Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम मशीन डिजाइन के फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं, दैट इज डिजाइन टर्मिनोलॉजी। डिजाइन टर्मिनोलॉजी में हमारे पास जो पॉइंट्स रहेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजाइन का टर्मिनोलॉजी में स्ट्रेस, देन स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके हम टाइप्स भी पढ़ेंगे एंड टाइप्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही स्ट्रेन को भी हम उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और जो टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज तो हम ये दो टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। एक बार आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप आगे सीख पाओगे। तो हम ज्यादा टाइम देंगे, मतलब एक वीडियो जो है वो सिंगल स्ट्रेस और स्ट्रेन पे बनेगी। फर्दर हम इसको 3 पोर्शन पे डिवाइड करेंगे, मतलब 3 वीडियोस में इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस की बात करेंगे। स्ट्रेस होता क्या है? देखो, स्ट्रेस का मतलब है कि आप जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी पार्ट पे, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, सो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, उसको बोला जाता है स्ट्रेस। अब एक सिंपल सी बात करते हैं। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और काम करते करते आपके दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाती है, आपको सर में दर्द हो रही है। अब वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर। सो इसलिए क्या, इसको क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। इसलिए आप बोलते हो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे दबाव पड़ रहा है। सो अभी पहले इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स प्रोड्यूसेस बाय द molecules of a substance against the external force is called stress. Stress is a टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? टेंसर क्वांटिटी। जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल, बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स, जब हम किसी पदार्थ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, अणु उस बल का विरोध करते हैं। उस बल का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। इस विरोध के कारण पदार्थ के भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स प्रदान होती है। तनाव में वो स्ट्रेस कहते हैं उसे। जो उसके अंदर जो प्रदान हो रही है, ये वाली चीजें, आंतरिक विरोधी बल जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। एंड स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ध्यान रखना, स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। फोर्स क्या है? एफ। एफ मतलब फोर्स, लगाया गया बल, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया बल। और एरिया क्या है? उस पे जो बल लगाया उसके कारण जो उसका एरिया में कुछ चेंजेबिलिटी हुई है, दैट इज द एरिया। अब एक मैंने यहाँ पे एक आपको एनिमेटेड वीडियो फोटो दिखा रहा हूं कि जब हम, ये कोई पर्सन है, इसका हाथ है और वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, भार लगा रहा है, लोड लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। सो फोर्स के द्वारा जब वो दब रही है, जब दब रही है तो उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये कौन सी स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है, कंप्रेसिव फोर्स हो रही है इसमें। ये इसको दबा रही है, मतलब कंप्रेस कर रही है। अब दूसरे वाली एग्जांपल है ये वाली, इसमें भी कंप्रेस, इसमें भी स्ट्रेस लग रहा है, बट कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? शेयर स्ट्रेस। ऐसे आगे की तरफ इसको पुश कर रहे हैं किसी एंगल में, इसको इस तरह से इनक्लाइंट। सो ये इसमें कौन से स्ट्रेस लग रही है? शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? स्ट्रेस बेसिकली जो है वो 3 तरह के होंगे।
सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब खींचने पर। टेंसाइल, ये वाली जो स्ट्रेस है, ऐसे में खींचना किसी ऑब्जेक्ट को, सो वो कौन सी है? टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर ऐसे खींचूं, ऐसे बाहर की तरफ खींचूं दोनों तरफ से, सो अगर ऐसे खींचूं तो ये कौन सी इसमें स्ट्रेस लग रही है? टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मैं इसे अंदर की तरफ दबाऊं, ऐसे ऐसे दबाऊं, ऐसे अंदर की तरफ दबाऊं, तो ये कौन सी है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर मैं इसको स्लाइड करूं, आगे की तरफ धक्का मारूं, ऐसे फोर्स लगाऊं इस पे, तो इसको क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस, परतों को फिसलाने पर। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं धीरे धीरे, हर एक स्टेप्स को, हर एक टाइप को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। अब बात करते हैं कि जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट स्ट्रेस की कौन सी है? पास्कल, मतलब पीए, पास्कल। और एक पास्कल जो है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे कि स्ट्रेस क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डज नॉट इक्वल टू होता है। एंड स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। और एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट है पास्कल। क्लियर है? यहाँ पे आपको स्ट्रेस समझ में आ गया। अब स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। देखो, टेंसाइल स्ट्रेस जो है हमारे पास, उसको हिंदी में बोला जाता है तन्य तनाव। तन्य तनाव। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू पुलिंग, पुल करना, देखो किसी चीज को पुल करना, पुलिंग और स्ट्रेचिंग, पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स, द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर खींचने वाला बल लगाया जाता है जिससे उसकी लंबाई बढ़ती है, तब उत्पन्न तनाव को तन्य तनाव कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, तब उसकी जो लंबाई में इफेक्ट पड़ेगा, चेंज ही होगी, लंबाई लेंथ बढ़ेगी, तो जो इफेक्ट पड़ेगा, वो जो तनाव प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे कि एग्जांपल दिया है, स्ट्रेचिंग अ वायर और पुलिंग अ रबर बैंड। वायर को स्ट्रेच करना या रबर बैंड को पुल करना। सो इसमें देखो, मैंने आपको एक डायग्राम भी शो कर रहा हूं, इसमें दो फोर्स हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रही है, और ये क्या कर रहे हैं? ऐसे खींच रहे हैं। दे विल चेंज द लेंथ, दे विल चेंज द लेंथ, एरिया। सो अब क्या है इसमें? सिग्मा टी, सिग्मा टी, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा। एंड टी किसके लिए है? टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया, टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको अगर टेंसाइल स्ट्रेस समझ में आएगा कि ऐसे खींचेंगे किसी चीज को, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस है। किसी चीज को खींचेंगे, वो टेंसाइल स्ट्रेस है। कंप्रेसिव स्ट्रेस है किसी चीज को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड पुशिंग टू पुशिंग और कंप्रेसिंग फोर्स, द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर दबाने वाला बल, मतलब दबाव डालते हैं, दबाने वाला बल लगाया जाता है, तो उसकी लंबाई घटती है, तो उसकी लंबाई लेंथ जो है वो घटती है। तब उत्पन्न तनाव को दाब तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब तनाव। एग्जाम्पल क्या? ए पिलर सपोर्टिंग अ बीम, एक पिलर है जो सपोर्ट कर रहा है किसी बीम को, एंड दूसरा है प्रेसिंग अ स्प्रिंग, प्रेसिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम शो की है, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्रिंग प्रेस हो रही है, एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से ये प्रेस की जा रही है इस डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, सो सिग्मा सी, सिग्मा अगेन, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेस एंड सी इज द कंप्रेसिव। सो कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? थर्ड है हमारे पास शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट, देखो ऐसे हाथ रखा मैंने, ये फोर्स इस साइड को और ये फोर्स इस साइड को। जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा, तो ये जो हमारे पास स्लाइड स्लाइड हो रहा है,
ये स्लाइड हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, shear stress। इसको क्या बोलेंगे, shear stress। when equal and opposite forces act parallel to the surface of body causing one layer to slide over another, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड हो रही है, the stress produced is called shear stress। जब किसी वस्तु की सतह के समानांतर विपरीत दिशाओं में बल लगाए जाते हैं जिससे उसकी परतें आपस में खिसकने लगती हैं, तब उत्पन्न तनाव को कतरनी तनाव कहा जाता है। डायग्राम में देख लो, पहले बॉडी यहां पे फिक्स थी और जब यहां से ये एक तरफ से स्लाइड हो रहा है, एक फिक्स है दूसरा स्लाइड हो रहा है, जैसे दूसरा स्लाइड होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। सो ये यहां पे क्या हो रहा है, ब्रेकेज हो रही है, ये देखो ध्यान से, यहां पे ब्रेकेज हो रही है। ये जो ब्रेकेज हो रही है इस एक किसके कारण हो रही है, शेयर स्ट्रेस के कारण, शेयर स्ट्रेस के कारण। एग्जाम्पल क्या है, कटिंग अ पेपर विथ सीजर रिवेट एंड बोल्ट अंडर लोड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एस। सिग्मा अगेन इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेस एंड एस इज द शेयर। सो शेयर स्ट्रेस और टो, ऐसे टो होता है, टो इज इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन एरिया, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। सो ये हमारे पास क्या थे, स्ट्रेस के टाइप्स थे। अगर हम और टाइप्स की बात करें कि स्ट्रेस जो स्ट्रेस होते हैं वो कितनी और तरह के हो सकते हैं। सो टेंसाइल हमने पढ़ लिया कि जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो टेंसाइल फोर्स है, टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेस कर रहा है, एरिया को छोटा कर रहा है। शेयर फोर्स, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड होती है तो वो शेयर फोर्स है। टॉर्शन, जब बॉडी जो है वो ट्विस्ट करती है, टॉर्शन है। बेंडिंग, आप जिस पॉइंट से बेंड करना चाहते हैं उस पॉइंट पे आप टेंशन डालो तो वो बेंड हो जाएगा। बट बकलिंग होता है कि आप जब दो, देखो ये बॉडी है, इस बॉडी के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर दोनों से हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये यहां से बेंड हो जाएगी। जब यहां से यहां कर्व बनेगी, रेडियस बनेगा, तो उसको बोलेंगे बकलिंग। बक्कल होता है, बक्कल पड़ गया उसमें। सो ये हमारे पास कुछ और फर्दर अदर स्ट्रेसेस थे जो हमने एक और आपको समझा दिए। अब हम समझते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होता है द चेंज शेप एंड साइज। डिफॉर्मेशन मतलब ऑब्जेक्ट पहले ऐसा था बट जब हम इसमें कुछ स्ट्रेन लगाया, इसमें कोई दबाव डाला, कुछ किया इसके, तो इसने अपनी जो पोजीशन है, जो डायमेंशन है वो चेंज की। या तो छोटा हो जाएगा डायमेंशन या फिर लेंथ में ज्यादा हो जाएगा, कुछ चेंज होगा। सो शेप, चेंज इन साइज, शेप एंड साइज ऑफ अ मटेरियल व्हेन स्ट्रेस, जब उसमें स्ट्रेस अप्लाई की जाएगी। जब किसी वस्तु पर बल मतलब स्ट्रेस लगाया जाता है तो उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को स्ट्रेन कहा जाता है, विकृति कहा जाता है। Strain tells us how much an object stretches, compresses or twists compared to its original size। मतलब स्ट्रेन बताता है कि वस्तु अपने मूल आकार की तुलना में कितनी खींची, तभी या मुड़ी है। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन देखो, अब हम इसकी बात करें तो पहले हमारे पास यहां से यहां तक लेंथ थी, ये लेंथ थी, इसको हम मान लेते हैं एल, ठीक है। उसके बाद जब हम खींच रहे हैं तो लेंथ कितनी हो जा रही है, इस पॉइंट तक, है ना, इस पॉइंट तक लेंथ हो जा रही है। तो इस लेंथ को क्या बोलेंगे, डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ, ओरिजिन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ओरिजिन लेंथ। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, ओरिजिन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ओरिजिन लेंथ। यूनिट स्ट्रेन की क्या होती है, दे हैव नो एनी यूनिट, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू लेंथ, दो लेंथ की रेशियो होती है इसमें, इसलिए ये यूनिटलेस होता है। ये भी एक एग्जाम्पल जो है वो आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। सो आप इसको बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स कि स्ट्रेन कितने
तरह के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन मतलब टेंसाइल स्ट्रेन occurs when a body is subjected to tensile stress and its length increase। जब वस्तु को खींचा जाता है और उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसे तनन विकृति कहते हैं। इट्टा टी, टी मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, छड़ को दोनों सिरों से खींचना, किसी छड़ को दोनों सिरों से खींचना, इसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेन अकर व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड इट्स लेंथ डिक्रीज। पहले में इंक्रीज कर रही है लेंथ, दूसरे में क्या कर रही है? डिक्रीज। इसका मतलब टेंसाइल में लेंथ इंक्रीज करेगी और कंप्रेसिव में लेंथ डिक्रीज करेगी। जब वस्तु को दबाया जाता है तो उसकी लंबाई कम हो जाती है और इसे दाब विकृति कहते हैं। जैसे स्तंभ पर भार लगाना, किसी पिलर पर भार लगाना। नेक्स्ट, shear strain। shear strain क्या होता है? कतरनी विकृति। shear strain is angular deformation, angular deformation, ऐसे angular deformation लग रही थी ना, produced due to shear stress। it is a measured as an angle of deformation। यह किसी एंगल में डिफॉर्मेशन करेगी in radians। जब कतरनी तनाव के कारण वस्तु के आकार में कोणीय विकृति होती है तो उसे कतरनी विकृति कहते हैं। जैसे कि ये थीटा में है, थीटा में इसकी डिफॉर्मेशन होगी किसी ना किसी एंगल में। विकृति कोण में थीटा जो है वो उसमें मापी जाती है। रिपीटेड जॉइंट में विकृति होना, ये इसका एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है आयतन विकृति, मतलब वॉल्यूम चेंज। किसी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो जब इसमें स्ट्रेन लगाया तो मतलब स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके कारण इसका वॉल्यूम या तो कम हो रहा है, एरिया में कम हो रहा है, उसके वॉल्यूम कम हो रहा है, या ऐसे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऐसे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेबिलिटी हो रही है, वॉल्यूम में चेंजेबिलिटी हो रही है। वॉल्यूम स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। आयकर परिवर्तन और मूल आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। द्रव दबाव में ठोस पदार्थ का आयतन बदलना। दबाव मतलब द्रव दबाव, किसी दबाव के कंप्रेसिव द्रव मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण जो ठोस ऑब्जेक्ट है उसके आकार में कुछ परिवर्तन होना, ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें लेटरल स्ट्रेन के बारे में। लेटरल स्ट्रेन को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? पार्श्व विकृति। व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेच्ड इन वन डायरेक्शन, जब कोई मटेरियल एक डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स in the perpendicular direction, contraction of perpendicular direction, this slide way deformation is called lateral strain। ऐसे स्लाइड वे क्या बोलते हैं? जो ऐसे स्लाइड वे डिफॉर्मेशन होती है इसको क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। जब किसी वस्तु को एक दिशा में खींचा जाता है तो वह दूसरी दिशा में सिकुड़ती है। जब एक दिशा से खींचा जाएगा तो दूसरी दिशा में वो सिकुड़ेगी। इस पार्श्व परिवर्तन मतलब लेटरल स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति। इट इज रिलेटेड टू पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब हमारे पास है लास्ट थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन होता है ऊष्मीय विकृति। आप लोगों ने ट्रेन की पटरी अगर देखी है तो उसमें आपने एक ध्यान दिया होगा कि गर्मियों में वो पटरी जो है ना वो थोड़ी फैल जाती है उसका, और सर्दियों में सिकुड़ जाएगी, फैल जाएगी सिकुड़ जाएगी, गर्मियों में फैल जाती है। जब वो फैलती है ना तो उसका कारण ही थर्मल स्ट्रेन है। थर्मल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा, दैट इज द थर्मल स्ट्रेन। तापमान परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकृति को ऊष्मीय विकृति कहते हैं। इसमें हमारे पास अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है।
एग्जाम्पल क्या दी है? रेल की पटरी का गर्मियों में फैलना, रेल की पटरी का गर्मियों में फैलना। तो ये सब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझा है, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है। होप सो कि आपको अच्छे से समझाया होगा, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन अब अगर आप समझ लेते हैं तो ये हम उसके आगे के स्टेप्स को समझ पाएंगे। बड़ा जरूरी है। अब हम एक मेन टॉपिक्स की तरफ अब जा रहे हैं। सो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को एक मैसेज कर सकते हैं। होप सो मैं उस जो डाउट्स आएंगे उन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको अच्छे से समझाऊं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you for watching this video. For more updates, please like, share and subscribe our channel.